हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और क्या क्या पढ़ा था? लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्निफिकेशन पढ़ा था। आज हम इसके अगला पार्ट मतलब कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन से लेंस के बारे में पढ़ेंगे बेटा? कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आर यू रेडी? तो चलिए शुरू कर। आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन होता है, उसके रूल क्या क्या है, उसके रूल क्या क्या है। चलो पेन की इंक चेंज करते हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट रूल फर्स्ट क्या कहता है? रूल फर्स्ट कहता है द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेम कॉनकेव लेंस में क्या, कॉन्वेक्स लेंस में क्या था? यदि कोई प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर निकल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि कोई रे, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद हमें ऐसा महसूस होगा, ऐसा इमेजिन करेंगे, ऐसा फील करेंगे कि वो फोकस से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? फोकस से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? फोकस पॉइंट से निकल रही है। फोकस पॉइंट कॉनकेव लेंस में आपने पढ़ा था, कॉनकेव लेंस में फोकस कौन सा होता है बेटा? वर्चुअल फोकस होता है। कौन सा होता है? वर्चुअल फोकस होता है। तो ये जो रे आपको अपीयर हो रही है वो कौन से फोकस से निकलती हुई निकलेगी? वर्चुअल फोकस से जाती हुई दिखेगी। कौन से फोकस से जाती हुई दिखेगी? वर्चुअल फोकस से जाती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये दूसरा फोकस, ये फोकस पॉइंट, ये अपना क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। हल्का मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसलिए ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये सेंटर लाइन ऑफ कॉनकेव हो गई, ये कॉनकेव लेंस हो गया, और ये क्या हो गई बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये क्या हो गई बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। रूल फर्स्ट हो गया कि कोई लाइट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जा रही है तो वो हमें ऐसी अपीयर होगी, ऐसी इमेजिन होगी कि वो फोकस से निकल रही है। ठीक है, सेकंड रूल नंबर सेकंड पढ़ते हैं हम। देखो रूल नंबर सेकंड वही सेम कॉन्वेक्स लेंस वाला। यदि कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी, बिना रिफ्रैक्ट हुए, बिना बेंड हुए स्ट्रेट निकल जाएगी। यानी कि कोई बेंडिंग नहीं होगा। नो बेंडिंग, नो बेंडिंग मीन्स नो रिफ्रैक्शन, नो बेंडिंग मीन्स नो रिफ्रैक्शन। आया समझ में? यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे निकलेगी, लाइट रे निकलेगी, तो उसका कोई बेंडिंग नहीं होगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी। द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस गोज स्ट्रेट, इस पॉइंट को याद रखिए, गोज स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 3, द रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड द फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस become parallel to its principal axis after refraction। मीन्स क्या हुआ? फर्स्ट रूल का अपोजिट, फर्स्ट रूल का अपोजिट। यदि कोई रे प्रिंसिपल फोकस से लग रही है कि हमें फोकस से निकल रही है तो वो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। किसके एक्सिस हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यदि कोई रे प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई अपीयर हो रही है तो वो रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस की हो जाएगी। रूल तीन रूल समझ में आ गए? तीनों रूल समझ में आ गए? तो हम पढ़ेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन, पर इसके पहले एक नोट है, एक नोट, वही मेरा डायलॉग, 5 रुपए का नोट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, नो मैटर where the object is placed in front of concave lens, the concave lens always form a virtual erect and diminished image। यानी कि ये नोट क्या कह रहा है? ये नोट क्या कह रहा है? ये नोट कह रहा है बेटा, एक सेकंड, ये नोट कह रहा है बेटा कि यदि कोई भी कॉनकेव में कोई सा भी केस हो, कॉनकेव में कोई सा भी केस हो, इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। डिमिनिश मतलब स्मॉल, छोटी बनेगी। कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। डिमिनिश मतलब, और यहाँ पे पता है रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? रियल इमेज हमेशा होती है क्या? इरेक्ट, इरेक्ट या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड। कौन सी होती है बेटा? इन्वर्टेड। और हमेशा पता है वर्चुअल इमेज कैसी होती है बेटा? वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी,
इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, ठीक है। तो ये आपको ये नोट याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, अब इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस, हमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ना है कॉनकेव लेंस से, ठीक है। ओके, फर्स्ट केस कह रहा है जब कॉनकेव लेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा है। ये देखो अपन कॉनकेव लेंस बनाएंगे, कॉनकेव लेंस बन गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये तो कुछ अलग ही कॉनकेव लेंस बन गया दोनों की। चलो इसको साफ करते हैं, दो बार बनाते हैं कॉनकेव लेंस, दो बार बनाते हैं बेटा। चलो कॉनकेव लेंस बनाते हैं, ये बनाया कॉनकेव लेंस, ये बन गया कॉनकेव लेंस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब वो कह रहा है कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा है बेटा सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में। चलो ये फोकस एंड सेंटर के बीच में, यानी कि ये अपना फोकस हो गया, फोकस से भी बाहर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये फोकस हो गया, ये सी हो गया और ये एफ डैश हो गया, ठीक है। इमेज गई, ये सेंटर लाइन ऑफ वो हो गई, क्या होगी, डाइवर्ट होगी, रे क्या होगी, डाइवर्ट होगी, क्या होगी, डाइवर्ट होगी। तो कहाँ से जाती हुई फील होगी, फोकस से जाती हुई फील होगी। थोड़ा फोकस गलत बन गया, मैंने डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दिया बेटा, पर ये गलती आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये अपन ने फोकस से ये जाती हुई, यानी कि फोकस यहाँ पे है, ठीक है भैया, ये फोकस से जाती हुई निकल गई। अब दूसरी रे कैसी जाएगी, दूसरी रे आपको पता है कैसे जाएगी, यदि ये ऐसे निकल गई, दूसरी रे जाएगी सेंटर से। अब सेंटर से निकालेंगे तो इंटरसेक्ट कहाँ होगी, बताओ कहाँ इंटरसेक्ट होगी, बताओ मुझे, बताओ कहाँ इंटरसेक्ट होगी। ये देखो, दूसरी हम निकालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि स्ट्रेट निकल जाएगी, ऑब्जेक्ट मैंने कुछ ज़्यादा ही दूर रख दिया, तो ये लाइन मिली यहाँ पर, कहाँ मिली, यहाँ पर, यानी कि ऑब्जेक्ट बना ये वाला, ये बना ऑब्जेक्ट मिल गया, ये देखो ये मिल गया ऑब्जेक्ट। और डायग्राम थोड़ा गलत बन गया इसलिए बेटा यहाँ पे समझ लीजिए, तो ऑब्जेक्ट बना यहाँ, ऑब्जेक्ट बना यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बना, छोटा बना, लेंस के पास बना, इन फ्रंट ऑफ मिरर बना, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पे बना, कहाँ बना, ये इसकी जगह बन गई, प्लेस बता रहा है कि कहाँ पे बना, कहाँ पे बना, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या ये फील हो रहा है कि यहाँ मिल रहा है, रियल इमेज नहीं है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, आपको पता है, ठीक है। डिमिनिश स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश मतलब स्मॉलर, छोटी इमेज बन रही है, ठीक है। अगला केस वही केस है इसमें भी, इसमें तो व्हेन ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल रे जाएंगी, देखो पैरेलल रे ये आई, डाइवर्ट हो गई, पैरेलल रे ये आई, ये भी डाइवर्ट हो गई, तो ये दोनों कहाँ पे, फोकस पे मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। तो ये तो बेटा पॉइंट साइज इमेज बन गई, क्या बन गई, पॉइंट साइज इमेज, मतलब बहुत छोटी, पॉइंट साइज इमेज का मतलब होता है बहुत छोटी इमेज, ठीक है। एट द फोकस बनी इमेज, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट है, वो तो हमें पता है कि कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत 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 वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में पॉइंट साइज इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में पॉइंट साइज इमेज बनेगी, मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। जब आपको मैंने टेबल बनाया, दो केस है, कैसे, जब एनीवेयर ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी पे कहीं भी रखा हो तो सी और एफ के बीच में हमेशा इमेज बनेगी, डिमिनिश बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। दूसरा है एट इन्फिनिटी पे जब ये ऑब्जेक्ट रखा हो तो एट फोकस, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी बेटा, फोकस पे बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी यानी पॉइंट साइज इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट तो हमें पता है कि कॉनकेव में कोई सी भी कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट को, कोई सी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा होगा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। अब आपसे पूछा कि भैया चलो हमने कॉनकेव लेंस पढ़ लिया, अब हमें बताओ कॉनकेव लेंस का यूज कहाँ है डेली लाइफ में, डेली लाइफ में कॉनकेव लेंस का यूज कहाँ करते हैं हमें, तो हमने पढ़ा ही नहीं। उसमें अपन ने पढ़ा था मायोपिया, सॉरी हाइड्रोमायोपिया, यहाँ पढ़ेंगे मायोपिया, क्या पढ़ेंगे, मायोपिया। वहाँ था लॉन्ग साइड डिस्टेंस, साइडनेस, यहाँ था, यहाँ है शॉर्ट साइड डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे पास की चीज दिखाई दे रही है, यदि आपको पास की चीज दिखाई दे रही है और दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही तो हम उसके लिए मायोपिया यूज करेंगे। कौन सा यूज लेंस करेंगे, मायोपिया। मायोपिया लेंस मतलब ये डिजीज का नाम है, ये किसका नाम है बेटा, डिजीज का नाम है, डिजीज का नाम है, ठीक है। तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे बेटा, कॉनकेव लेंस करेंगे। कौन सी डिजीज में, मायोपिया डिजीज। ये अगला चैप्टर अपना आई आएगा, उसमें मायोपिया
हाइपर मायोपिया, ये सब चीज़ें, ठीक है। पर आपको ये याद रखना है कि हाइपर मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और मायोपिया लेंस में मायोपिया डिजीज में कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव। मायोपिया डिजीज क्या होता है मैं आपको अगले चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगा, पर आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। मायोपिया डिजीज मतलब ये हो रहा है कि हमें पास की चीज दिखाई दे रही है और दूर की चीज हमें नहीं दिखाई दे रही, पास की चीज दिखाई दे रही है और दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस इज यूज एज आई लेंस इन, ये क्या है इसमें रेज करने दो, गैलीलियन टेलीस्कोप, जो गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप इन्वेंट किया था उसमें उसने कौन सा लेंस यूज किया था, कॉनकेव लेंस यूज किया था। कौन सा लेंस यूज किया था, कॉनकेव लेंस यूज किया था। क्या यूज किया था बेटा, कॉनकेव लेंस यूज किया था। गैलीलियो ने जो अपना टेलीस्कोप यूज किया था, टेलीस्कोप को कौन ने यूज किया था, गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था, सबसे पहले गैलीलियो ने बनाया था। उसके लिए जो गैलीलियन टेलीस्कोप बनाते हैं उसमें अपन यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। क्यों, इमेज बहुत इन्फिनिटी पे होती है, इमेज बहुत इन्फिनिटी पे होती है, तो कुछ तो बने इमेज, तो उसको बड़ी इमेज को क्या कर दिया उसने, छोटी इमेज बना दी अपने सामने। Concave lens are used in combination with convex lens to make high quality lens system in optical instrument. Optical instrument में क्या होता है, दोनों तरीके के लेंस यूज किए जाते हैं। दो क्या यूज किए जाते हैं, दोनों तरीके के लेंस यूज किए जाते हैं। जब दोनों कॉन्वेक्स लेंस के साथ कंबाइन करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है किसी स्पेशल पर्पज के लिए, वहां यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस इज यूज एज वाइड एंगल साइफो होल इन डोर। जो अपने डोर्स में अपन देखते हैं कि कभी कभी अपन आजकल हर सिटी में फ्लैट सीन में चल रहा है, हर जगह चल रहा है ये चीज, अपने गेट पे एक लेंस लगा देते हैं। यदि बाहर कोई आ रहा होता है तो हमें दिख जाता है कि भाई उसमें से अपन देख लेते हैं भाई बाहर कौन आया हुआ है, तो उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं बेटा, कॉनकेव लेंस। ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखना है कि हम उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। किसमें, जो हमारे आउटर गेट पे जो लेंस लगा होता है वो कांच, ठीक है। लेंस फॉर्मूला, अभी लेंस फॉर्मूला अपन ने वही कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा था, वही सेम फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। यहाँ क्या है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है, ठीक है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है, f अपन को पता है फोकल लेंथ है, क्या है। और सारी चीजें कहां से मेजर करनी है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। अब दूसरा मैग्निफिकेशन, जो हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज फॉर कॉनकेव लेंस आल्सो जस्ट सेम एज दैट कॉन्वेक्स लेंस, वही सेम है। क्या, h2/h1। h2 यहाँ क्या है, हाइट ऑफ इमेज। h2 क्या है बेटा, हाइट ऑफ इमेज। h1 क्या है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और v/u, ठीक है। ये हो गया मैग्निफिकेशन, हो गया, ठीक है। अब पावर ऑफ लेंस, ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है आपका इसमें, पावर ऑफ लेंस। इस चैप्टर का लाइट चैप्टर का लास्ट चैप्टर, इसके बाद हम न्यूमेरिकल का सेशन रखेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। द पावर ऑफ लेंस ऑफ मेजर द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। मतलब कि पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है, तो पावर ऑफ लेंस का मतलब है बेटा कि ये हमें बताता है कि कितनी पावर है कि ये लाइट रे को डाइवर्ज करे कि कन्वर्ज करे। लेंस पे जब लाइट रे पड़ेगी, जब वो आकर टकराएगी लेंस पर, तो हमें ये बताना है कि ये कितनी, इसकी कितनी कैपेसिटी है कि कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। कन्वर्ज या डाइवर्ज हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब वो तो हमें बाद में पता चलेगा ना कि कॉनकेव लेंस यूज करें कि कॉनकेव लेंस यूज करें, कॉन्वेक्स यूज करें कि कॉनकेव लेंस यूज करें। हमें पता है यदि हम कॉन्वेक्स यूज करेंगे तो कन्वर्ज करेगा, हमें पता है यदि हम कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं तो डाइवर्ज करेगा, ये तो हमें पता है। पर इनकी कैपेसिटी कितनी है कि वो कितना डाइवर्ज करेगा कि कितना कन्वर्जिंग करेगा वो बताएगा, उसकी लेंस की पावर बताएगा, यानी कि पावर ऑफ लेंस बताएगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है कि लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है, कितनी कैपेसिटी, ठीक है। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। मतलब कि वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, यानी कि पावर होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल यानी कि 1/f होता है, 1/f होता है पावर ऑफ लेंथ। ये मैंने लिख रखा है, पावर ऑफ लेंथ फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, p = 1/f। आपको ये याद रखना है, p पावर ऑफ लेंथ है, p4। यहाँ पे p का मतलब क्या है, पावर ऑफ लेंथ, f अपन को पता है फोकस लेंथ। फोकल लेंथ हमें हमेशा मीटर में लेनी है, किसमें लेनी है, मीटर में। ये यूनिट्स का ध्यान रखा करो, जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें यूनिट्स की गलती के कारण हमारा न्यूमेरिकल गलत होता है, और आप कहते हो सर हमने न्यूमेरिकल पूरा सही किया था, हमारी डेटा सही आई थी, पर हमारा आंसर क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि आपने यूनिट में हेरफेर कर दिया, यूनिट में आपने गलती कर दी, ठीक है। तो आप यूनिट की गलती ना करें और यूनिट का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। क्या होती है बेटा, डायोप्टर होती है, यानी कि डायोप्टर इक्वल टू होती है 1/मीटर, 1/मीटर, यानी कि मीटर का रेसिप्रोकल डायोप्टर कहलाता है पावर, ठीक है। अगला, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, यानी कि 1 डायोप्टर की ये क्वेश्चन 1 नंबर में छोटा क्वेश्चन बन जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन। कौन सा, कि यदि हमें बताओ 1 डायोप्टर की डेफिनेशन बताओ, तो 1 डायोप्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ, कि कोई लेंस है उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, कितनी है,
1 मीटर। यदि किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी, ठीक है। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है, इसकी पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, और फोकस पॉइंट क्या होता है, रियल होता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव यूज करेंगे। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, हमें कॉनकेव लेंस की नेगेटिव क्यों करते हैं, उसका फोकस नेगेटिव होता है क्योंकि उसमें फोकस पॉइंट क्या होता है, बेटा वर्चुअल होता है। क्या होता है, वर्चुअल होता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो उसकी पावर भी क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी, पावर भी नेगेटिव ही होगी। अब आपसे कोई पूछे ना कि मेरा प्लस का चश्मा है कि नेगेटिव का, माइनस का चश्मा है, तो आप बता देना नहीं, हाँ प्लस का चश्मा मतलब इसकी पावर लेंस की कितनी है, प्लस, यानी कि प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है। कॉन्वेक्स यूज में कौन सा था, सॉरी हाइड्रोमायोपिया मतलब इसको भैया क्या हो रहा है, लॉन्ग साइड मतलब इसको दूर का दिख रहा है पर पास का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका पॉजिटिव नंबर है। तो ये चैप्टर में सेकंड में अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, पर आपको इतना बेसिक नॉलेज तो मिल गई। कॉन्वेक्स लेंस में यानी पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव पावर नंबर मतलब मैंने चश्मे का नंबर बोला। पॉजिटिव पावर किसमें होती है, कॉन्वेक्स लेंस में। रिपीट करो मेरे साथ, पॉजिटिव पावर किसमें होती है, कॉन्वेक्स लेंस में होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि इसमें रियल फोकस होता है। क्या होता है, रियल फोकस होता है। कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों होती है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि इसका फोकस पॉइंट होता है जो वर्चुअल होता है। क्या होता है बेटा, वर्चुअल होता है। याद हुआ, समझ में आया। कॉन्वेक्स लेंस में कौन सी डिजीज होती है, हाइपरमायोपिया, और कॉनकेव लेंस में कौन सी होती है बेटा, मायोपिया। ठीक है, आ गया, बहुत इजी है ये, रिपीट करो बार बार। लास्ट टॉपिक, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जब हम दो लेंसेज को कंबाइन करके कोई लेंस बनाया जाता है, उसकी तो पावर क्या होगी, उसका मतलब सिंपल फॉर्मूला P इक्वल टू P1 प्लस P2। मान लो ये कॉनकेव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है, हम दोनों को मिला के कोई बना रहे हैं तो उनको ऐड कर देंगे। कॉनकेव लेंस की पावर होगी नेगेटिव और इसकी होगी पॉजिटिव। जो भी वैल्यू आ गई वो कॉम्बिनेशन ऑफ जो लेंस का हमने कंबाइन किया है, हमने मान लो दो लेंस मिलाया, मान लो एक लेंस की पावर है -2 डायोप्टर, यानी कि ये कौन सा है, कॉनकेव लेंस, और एक ये +4 डायोप्टर, यानी कि वो कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो बताओ इसकी, हमें इन दोनों को हमने कंबाइन करके एक लेंस बनाया तो उसकी पावर क्या होगी। आपको पावर का फॉर्मूला पता है, P1 प्लस P2। P1 कितना है, -2, P2 कितना है, +4, तो कितना आ गया, +2 डायोप्टर, यानी कि उस जो कंबाइन लेंस है उसकी डायोप्टर कितनी आ गई, +2 आ गई। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड in close contact, the power of lens combination is equal to the algebraic sum of the इंडिविजुअल लेंसेज पावर ऑफ, यानी कि उनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि उनका साइन भी हम यूज करेंगे। जो साइन उसका आ रहा है वो ही साइन होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है बेटा, विद साइन यूज करेंगे। आज हमारा लाइट चैप्टर बेटा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। रिफ्रैक्शन भी कंप्लीट हो गया और रिफ्लेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। हमारे ये 7 लेक्चर्स में मैंने पूरा चैप्टर आपका लाइट कंप्लीट कर दिया। अगले पार्ट में मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो आप प्लीज उस सेशन को देखने से पहले मेरे सारे चैप्टर्स का लाइट के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का रिवाइज करें, उसके बाद न्यूमेरिकल सेशन देखें, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में मजा आए। आज के लिए इतना ही काफी। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।